खबर दर खबर जो सबकी ले खबर, सबको दे खबर। अब तक भिवंडी में है इतने बेखबर कि सब पर डालनी पड़ती है हमको नजर, फिर भी हम कहते हैं सब लोग हैं यहाँ बाखबर। ये है मुनीर अहमद मोमिन साहब का एक शानदार कदम। भिवंडी शहर के लिए नहीं, थाना जिला के लिए बहुत ही माकूल, बेहतरीन है, माकूल है और इसकी बहुत जरूरत है। सर, सबसे पहले आपको भिवंडी मिरर की पूरी टीम की तरफ से आपके 63वें जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये करना चाहेंगे कि 40 साल का आपका तजुर्बा रहा है पत्रकारिता की दुनिया में, कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। शुक्रिया। ये 40 साल का अनुभव पत्रकारिता में बहुत उतार चढ़ाव का रहा है। वैसे भी पत्रकारिता बहुत उतार चढ़ाव की है। शुरुआती दिनों में इतना तकनीकी विकसित थी नहीं, तो लोगों को कोई भी फीडबैक लेने के लिए, कोई रिकॉर्ड लेने के लिए खुद को मेंटेन करना पड़ता था। आज वो बात नहीं है, लेकिन किसी ने तो किसी मायने में आज के तारीख में पत्रकारिता का मेयार जो है वो काफ़ी गिरा है। पहले पत्रकारिता बाजार को नियंत्रित करती थी, लेकिन अब बाजार पत्रकारिता को नियंत्रित कर, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आप भी जानते हो, ये जितने बड़े न्यूज़ चैनल हैं या जितने बड़े अखबार हैं, ये सब कारपोरेट सेक्टर के हैं। पहले अखबार शुद्ध पत्रकारों के हुआ करते थे, लेकिन अब अखबार व्यापारियों के हुआ करते हैं। किसी भी अखबार को देख लो और किसी भी बड़े चैनल को देख लो, वो कारपोरेट के हाथ में है और कारपोरेट उससे अपना हित साधता है, मकसद साधता है। अभी आज से 10-15 साल पीछे आप जाएंगे तो अच्छा एडिटर वही माना जाता था जो अखबार मालिक और सरकार के बीच में एक एजेंट का, बिचौलिए का काम करे। पत्रकारिता देखिए सूचना तंत्र का काम है। पत्रकार का सिर्फ इतना काम है कि वो सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन अब पत्रकार जो हैं वो ऑपरेटर की भूमिका में आ गए हैं। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से सरकार चले। पहले पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। जैसे लोग समाज सेवा के लिए बहुत सारे क्षेत्र चुनते हैं, लोग पत्रकारिता को भी एक क्षेत्र मानते हैं। और आज़ादी में भी पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आज पत्रकारिता जो है वो एक उद्योग के रूप में बदल गई है। तो जब कोई भी चीज़ उद्योग में परिवर्तित हो जाती है तो उद्योग के हिसाब से ही काम करती है। मैं आपको 80 के दशक की बात बता दूं कि बहुत सारे अखबारों में ये गाइडलाइन आती थी कि किन किन कंपनियों के खिलाफ कोई न्यूज़ भी रहती है तो नहीं लिखने का, किस किस पार्टी के खिलाफ नहीं लिखने का, अगर किसी पार्टी के खिलाफ लिखना है तो किन नेताओं के बारे में नहीं लिखना है। तो कुल मिलाकर के पत्रकार भी समाज से ही जाता है। जैसा आप समाज का निर्माण करेंगे वैसे आपको प्रशासन में लोग मिलेंगे, पुलिस में लोग मिलेंगे, पत्रकारिता में भी मिलेंगे, क्योंकि हम समाज से पूरा आदमी प्रभावित होता है। तो जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं पत्रकारों के अंदर भी एक दबाव डाला जा रहा है। उसके लिए मैं अगर आपके ऑफिस में देख रहा हूँ तो लिखने मेरे को पढ़ने आ रहा है, पत्रकारों दलाली छोड़ो, दलालों पत्रकारिता छोड़ो। तो क्या उसी से प्रेरित है? हाँ, ये होना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि अगर मैं शराब पीता हूँ तो मैं किसी दूसरे को शराबी बोलने का मुझे कोई हक नहीं है।
आज पत्रकार के अंदर तमाम ऐब है, तमाम तरह के वो काम करते हैं। दूसरा, कोई भ्रष्टाचार करता है, दलाली करता है, तो उसको प्रमुखता से छापते हैं। लेकिन अपने अंदर भी तो झांक के देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें, देखिए हर चीज़ का एक नया वर्जन होते जाता है। अगर हम पत्रकारिता को देखें, अगर मुस्लिम धर्म से देखें, मतलब पत्रकार मतलब एक मैसेंजर होता है कि वो सरकार की सूचनाओं को जनता तक और जनता की सूचनाओं को सरकार तक पहुंचाए। एक शुद्ध तौर पे वो मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर का काम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया था। थोड़ा बहुत रूप बदल गया, वो अल्लाह के बीच और नबियों के बीच की बात थी, वो बहुत पवित्र वो था। हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में एक नारद मुनि हुआ करते थे। वो देवलोक की बात जो है वो मृतलोक को सुनाते थे और मृतलोक की सूचनाएं देवलोक में वो करते थे। हमारे समझ से पत्रकारिता भी कहीं नहीं तो कहीं इसी कंसेप्ट में है, जनता की बात सरकार तक पहुंचाएं, सरकार की बात जनता तक। आपको 40 साल हो गए तकरीबन इस फील्ड में जब, लेकिन आपने शुरुआत की थी तो प्रिंट मीडिया था उस टाइम पे, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर चला है। देखिए, मुझे आज भी लिखने में बहुत मज़ा आता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक के। लिखना एक दस्तावेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक बातों को संजोने का हमारे पास कोई वैसा माध्यम नहीं है, वैसी जगह नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वो एक दस्तावेज हुआ करती थी। हम लोग हाथ से लिखते थे, फैक्स करते थे। मैं जब मुझको कार्ड मिला था कुछ दिन के लिए, मैं इनकलाब में था, जनसत्ता से मुझे कार्ड मिला था वो फैक्स और टेलेक्स का। वो मशीन भिवंडी नहीं थी। मैं करीब 5-6 साल तक एसडीओ ऑफिस कल्याण में थी, मैं कल्याण जाया करता था। हाथ से लिखना पड़ता था, फैक्स करना पड़ता था। उससे क्या होता है, सुधारणा आती थी, लोगों के अंदर एक विचार होते थे, उसको लिखना पड़ता था। और आजकल ऐसा है कि एक आदमी ईमेल भेजता है और सब उसको करने लगते हैं। परिस्थितियां आज बदल गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, यहीं सीखना पड़ता है। पत्रकारों को सीखना चाहिए। पत्रकारिता आप तभी अच्छी कर सकते हैं कि जब आपके पास पर्यायवाची शब्द हों, आपके पास शब्दों का एक भंडार हो। अगर आज आप पढ़ने लिखने का शौक़ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जिन्होंने मुझे पत्रकारिता सिखाया था डिप्लोमा के बाद, उनका सीधा सा कहना था कि अगर आप 50 पेज नहीं पढ़ोगे तो आप 5 पेज कभी लिख नहीं सकते। तमाम तरह का फीडबैक उससे मिलता है, शब्द मिलते हैं, कैसे लिखा जाए, कैसे नहीं लिखा जाए, कौन सी न्यूज़ जनता के हित की है, कौन सी न्यूज़ जो है वो सच रहते हुए भी अगर समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उसे हम न छापें, या छापें तो किस रूप में छापें, इसका कम से कम ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सारी बातें जो हैं एज इट इज नहीं लिखी जा सकती हैं। आप युवाओं को किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे कि वो भी इस फील्ड में आएँ और आगे बढ़ें? देखिए, आजकल तो अच्छा खासा इसका चार्म है। ये विगत 5-6 सालों से भले कुछ नहीं हो, पत्रकारों की अभी भी मतलब प्रतिष्ठा लोगों में रही है। युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सफल पत्रकार तभी होंगे कि आप पढ़ना सीखो और जिस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो उस सब्जेक्ट का आप पूरा ज्ञान पहले हासिल करिए, उसको समझिए। एक बात बता दूं कि एक मेरा शब्द था, बहुत बार मैं इसको छापता था, टिटहिरी पत्रकार। टिटहिरी एक पक्षी होता है, जब वो सोता है उसकी टांगें बहुत पतली होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि कोई बोझ वो रोक नहीं सकती। लेकिन जब वो पक्षी सोता है तो अपनी टांगें ऊपर कर लेता है। और ग्रंथों में ये लिखा है कि वो इसलिए ऊपर करता है कि आसमान टूटेगा, अगर आसमान बाई द वे गिरा तो मैं टांग पे उसको आड़ लूँगा। आप हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं
उससे सभी वाकिफ होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि जो मैंने छाप दिया या जो मैंने बोल दिया वही अंतिम सच है। ऐसा नहीं है, वो सूचनाएं जनता के पास रहती हैं। इसलिए जब हम ट्रैक छोड़ते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि यार मैं गलत चीज़ उनको परोस रहा हूँ, गलत बात उनसे कर रहा हूँ, क्योंकि वो तमाम चीज़ों से कम ज़्यादा वाकिफ़ रहते हैं। अगर आप राजनीतिक न्यूज कर रहे हो तो राजनीतिक खबरों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आप समाज की कर रहे हो तो समाज का ज्ञान अगर नहीं है तो उसको हासिल करिए। जैसा कि पॉलिटिक्स और पत्रकारिता दोनों अब कंबाइन होती जा रही है, पत्रकारों के ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं, तो आप पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, पत्रकारों पे दबाव होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कुछ उतने बड़े भी दबाव हैं जिसको कोई झेल ना पाए। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर होशियारी होनी चाहिए, आपके अंदर निपुणता होनी चाहिए, आप उसको झेल लेंगे। दूसरा बात, पत्रकार और राजनीति का चोली दामन का साथ है। पत्रकारिता की पहली खुराक राजनीति है, दूसरी खुराक जो है वो सत्ता होती है। तो सत्ता भी राजनीति ही है, राजनीति के जरिए ही सत्ता बनती है। तो कहीं नहीं तो कहीं पत्रकारों में ये चीज़ तो हो जाती है कि वो अपने को थोड़ा सा कुछ राजनीति से ऊपर मानने लगते हैं कि मैं ही राजनीति कर रहा हूँ या मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। ऐसा है नहीं।